हसीन परी की माँ का नाम सफीना शहजादी था। वो भी एक मुगल शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी और उसका हुस्न भी बेमिसाल था। सफीना शहजादी के वालिद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अरब ममालिक का दौरा करते हैं। जब वो अरब ममालिक का दौरा कर रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात एक अरब शहनशाह से होती है। जब अरब शहनशाह सफीना शहजादी के वालिद से उनकी तशरीफ आवरी की वजह पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ और उसी की खातिर इधर आया हूँ। जब अरब के शहनशाह ये बात सुनते हैं तो वो भी बताते हैं कि मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं भी उनके रिश्ते की तलाश में हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं। तो सफीना शहजादी के बाप ने कहा कि हम भी बादशाह हैं और आप भी शहनशाह, इसमें उज्र वाली कौन सी बात है। चलो देखते हैं, आप अपने बेटे मुझे दिखाएं, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। अरब के शहनशाह ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बताया, मेरे बड़े बेटे का नाम जबार शहजादा है और छोटे का नाम फिरोज शहजादा। शहनशाह का बड़ा बेटा जबार शहजादा इंतहा का खूबसूरत हसीनो जमील था, लेकिन छोटा शहजादा फिरोज वो इंतहा का सांवला, कलर का ब्लैक और दांत उछाल में थे। अरब के शहनशाह ने कहा कि आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उन्हीं का इंतखाब करें और मैं आपका रिश्ता कबूल करता हूँ। सफीना शहजादी के बाप ने शहनशाह अरब के बड़े बेटे जबार शहजादे को पसंद किया और उन्हीं के लिए बात पक्की कर दी। जबार शहजादा अरब शहनशाह का बड़ा बेटा था जो इंतहाई खूबसूरत और शहजादों की तरह था, उसमें कोई भी कमी ना थी। अब सफीना शहजादी और जबार शहजादे की बात पक्की हो गई और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी भी कर दी गई। उस वक्त जंगों का दौर था तो शादी के 2-3 महीने बाद जबार शहजादे एक जंग में मारे जाते हैं। जब फिरोज शहजादे ने अपनी इतनी हसीनो जमील भाभी सफीना शहजादी को तन्हा देखा तो उस पर फिदा हो गया और उससे मोहब्बत करने लगा। जब फिरोज शहजादे ने अपनी भाभी सफीना शहजादी को प्रपोज किया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं आपसे हरगिज शादी नहीं कर सकती, चाहे मुझे सारी जिंदगी इस तरह तन्हा गुजारनी पड़े। जब फिरोज शहजादे ने देखा कि उसकी बात अब भाभी के साथ नहीं बनती तो उसने अपने घर वालों को इसके लिए राजी किया कि वो अपनी भाभी से शादी करना चाहता है और अपने भाई की निशानी खुद रखना चाहता है। जब घर वालों ने भी सफीना शहजादी को उसके लिए कहा तो सफीना शहजादी ने भी इनकार कर दिया, लेकिन घर वाले ना माने और जबरदस्ती सफीना शहजादी की शादी फिरोज शहजादे के साथ करने के लिए तैयार हो गए। जब शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो सफीना शहजादी को पक हो गया कि अब उसका फिरोज शहजादे से बचना नामुमकिन है, तो वो शादी से एक रात पहले घर से भाग निकली और घर से दूर एक जंगल में जाकर अपनी रिहाइश रख ली। अब सफीना शहजादी के पेट में एक बच्ची भी पल रही थी। अब सफीना शहजादी को क्या खबर कि जो बच्चा अपने पेट में वो पाल रही है वो बेटा है या बेटी। बस सफीना शहजादी अपनी मेहनत में लगी रही और उसी जंगल में जिंदगी गुजारती रही। कुछ अरसे के बाद सफीना शहजादी के यहाँ एक बेटी पैदा होती है जो इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील होती है। उस लड़की के हुस्न जमाल की वजह से सफीना शहजादी उसका नाम हसीन परी रखती है। हसीन परी इंतहा की खूबसूरत होती है, उसका चेहरा इतना चमकता है कि रात को उसके चेहरे पर भी रोशनी नजर आती है। उसी जंगल में एक देव भी रहता था जो रात को उनके कैंप के करीब से गुजरता और अपना शिकार तलाश करता रहता। वो देव जब हसीन परी के आसपास से गुजरता तो उसके चेहरे पर रोशनी देखकर उस पर आशिक हो गया। उस वक्त हसीन परी की उम्र तकरीबन 5 माह थी। एक रात मौका पाते ही वो देव
हसीन परी को उठा कर ले गया। जब सुबह सफीना शहजादी उठी तो देखा कि उसकी बेटी हसीन परी गायब है। सफीना शहजादी उठी और इधर उधर जंगल में भागी और चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कहीं भी कोई निशान ना मिला। और कुछ ही अरसे के बाद सफीना शहजादी अपनी बेटी के गम में पागल होती गई और आखिरकार मर गई। अब देव हसीन परी को अपने पास उसी जंगल में पालता रहा और कभी भी तन्हा न छोड़ता। जब हसीन परी साल भर की हुई तो उससे क्या खबर कि उसका बाप माँ कौन है। अब तो वो सिर्फ और सिर्फ देव को ही अपना माँ बाप समझती थी। इस तरह दिन गुजरते गए और हसीन परी भी बड़ी होती गई। कुछ ही अरसे के बाद हसीन परी जवान हो गई और देव भी अब उसकी मजीद देखभाल करने लगा। एक दिन हसीन परी जंगल के करीब दरिया में नहा रही होती है तो उसी वक्त उसी दरिया में एक शहजादे का बेड़ा गुजरता है। जब वो शहजादा हसीन परी को देखता है तो वो उसके हुस्न जमाल की वजह से उस पर आशिक हो जाता है। हसीन परी पहली दफा इंसानों को देखकर डर जाती है क्योंकि वो देव की हाँ ही पली थी, उसे कोई इंसानों की कोई खबर ना थी। वो शहजादा अपने बेड़े का रुख हसीन परी की तरफ कर लेता है और उसी की तरफ चल पड़ता है। जब हसीन परी इंसानों को अपनी तरफ आते देखती है तो वो डर कर भाग जाती है और फौरन अपने ठिकाने पर अपने देव के पास चली जाती है। शहजादा हसीन परी के दीदार के लिए बेताब होता है और अपने वजीरों को भेजता है कि जाओ अभी इसी जंगल को छान मारो और उस परी का पता लगाओ कि वो परी कौन थी और कहाँ रहती है और किसकी बेटी है। मुझे वो परी चाहिए। शहजादे के वजीर जब जंगल में हसीन परी की तलाश कर रहे होते हैं तो उनमें से एक सिपाही की नजर एक देव पर पड़ती है जिसके पट पर हसीन परी सोई पड़ी होती है। फौरन वो सिपाही डर के मारे भागे भागम अपने शहजादे के पास आता है और अपने तमाम सिपाहियों को बुलाकर बताया कि वो परी एक देव की मलकियत है जो उसी के साथ रहती है और वहीं सोती उठती बैठती है। वो इंसान नहीं, मुझे तो कोई जिन भूत लगती है। शहजादा कहता है कि मुझे हर हाल में वो परी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या भूत, मैं उसी से शादी करूंगा। अब उन्होंने एक प्लान किया कि किसी न किसी तरह देव से इस परी को उठा लिया जाए। काफी देर सोचने के बाद शहजादे ने कहा कि एक बहादुर सिपाही को इसी जंगल में रहना होगा जो सारा दिन रात इस देव की खबर लेता रहेगा कि किस टाइम वो कहाँ जाता है और किस टाइम वापस आता है। जिस वक्त देव कहीं जाता है उसी वक्त हसीन परी को वहां से उठा लिया जाएगा। एक हफ्ता गुजरने के बाद सिपाही ने बताया कि रात को देव शिकार पे जाता है और परी अकेली होती है और उसी वक्त परी को उठाया जा सकता है, वरना सारा दिन देव परी का पहरा देता है और कहीं भी नहीं आता। हमारे पास सिर्फ एक ही वक्त है कि हम रात को ही परी को उठा सकते हैं, वरना सारा दिन वो परी देव के पारे में रहती है। कि कुछ अरसा गुजरने के बाद शहजादे ने अपने सिपाहियों को भेजा कि वो जाएं और रात को देव की गैर मौजूदगी में परी को उठा कर ले आए। शहजादे के इसी प्लान पर अमल किया गया और एक खास रात को परी को उठा कर ले आए। जब देव सुबह जंगल में पहुंचा तो परी गायब थी। अब वो सारा जंगल ढूंढता रहा लेकिन कुछ भी ना मिला। जब परी ने पहली दफा इंसानों को देखा तो वो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। दूर दूर से हकीम बुलाए गए कि परी को होश में लाया जाए, लेकिन सारी कोशिश बेसुध रही। एक बुजुर्ग हकीम ने बताया कि एक ही चीज है। जो शहजादे ने पूछा, जी बताइए वो कौन सी चीज है। तो उस बुजुर्ग हकीम ने बताया कि आप
इस परी को जिस देव की मलकियत से उठा कर ले आए हैं वो इसे ढूंढ रहा होगा और आवाजें दे रहा होगा। आपको उधर जाना होगा और उसकी आवाज रिकॉर्ड करके इसको सुनानी होगी। फिर ये आवाज सुनकर खुद ब खुद होश में आ जाएगी। फिर बुजुर्ग की इस हिकमत पर अमल किया गया और परी होश में आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता परी को बताया गया कि वो देव उसका बाप नहीं था, बल्कि देव ने उसे उठा लिया, कि उसका हकीकी माँ बाप इंसान ही थे और वो परी भी इंसान ही है। और कुछ ही अरसे के बाद जब परी होशवास में आ गई तो उसकी शादी उसी शहजादे के साथ कर दी गई और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।